ओसामा हार नहीं सकते हैं। ओसामा भारी मतों से जीतेंगे और बिहार में जो विधानसभा बनेंगे उसमें तेजस्वी जी को ओसामा बाबू मुख्यमंत्री। तो सम्राट चौधरी गए थे कि उनका बयान है कि 100 साबुद्दीन भी पैदा हुआ। सम्राट चौधरी के जो मीटिंग थी उसमें बिल्कुल भीड़ नहीं था। चलिए, और चौधरी जो कि महागठबंधन सीवान सदर 105 के उम्मीदवार है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैकड़ों समर्थकों के साथ है, जहाँ पर प्रभात फेरी लगा रहे हैं। चलिए, इससे जुड़ेंगे, बातचीत भी करेंगे। अमित जी, क्या आप लगातार प्रभात फेरी लगा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिला, कैसा फीडबैक? बहुत बढ़िया फीडबैक है और पूरे बिहार में तेजस्वी जी के लिए मुख्यमंत्री बनने के लिए वोट देने के लिए लोग तैयार है। भाजपा जाएगी और राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन की सरकार बनेगी और बिहार के 243 सीटों पर हम तमाम लोग ये गठबंधन के लोग चुनाव जीतेंगे। सिवान के 8 सीट राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के गोला में देने का जनता शहर से देहात तक मन बना। लगातार फूल माला पहना कर लोग आपका भव्य स्वागत कर रहे हैं, कितने मनोबल बढ़ रहा है सर आपका? बहुत असर पड़ रहा है, इन लोगों का प्यार है कि हमको माला पहनाते हैं। जी बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर महिलाएं किस प्रकार से पूर्व बिहार विधानसभा का अध्यक्ष अवध चौधरी को माला इनको दे करके कहीं न कहीं इनका मनोबल बढ़ाने का भी काम कर रहे। देखिए, कल बिल्कुल देखिए एक आखिरी सवाल करेंगे हम आपसे। ओसामा साहब को विधायक बनाने के लिए आप लोग काफी दमखम लगाए हुए, लेकिन तो सम्राट चौधरी गए थे कि उनका बयान है कि 100 साबुद्दीन भी पैदा हुआ। सम्राट चौधरी के जो मीटिंग थी उसमें बिल्कुल भीड़ नहीं था और राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव तेजस्वी ने कुशवाहा लोगों को बहुत सीटों पर टिकट दिया है, इसलिए सब कुशवाहा राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी जी के साथ है और सम्राट के भाषण का कोई असर नहीं, वहाँ पर लोग थे ही नहीं। लेकिन ओसामा साहब को टारगेट कर रहे हैं। ओसामा हार नहीं सकते हैं। ओसामा भारी मतों से जीतेंगे और बिहार में जो विधानसभा बनेंगे उसमें तेजस्वी जी को ओसामा बाबू मुख्यमंत्री बनाएंगे। जी बिल्कुल, देखिए अवध चौधरी जी से हमारी बातचीत उनका सिर्फ यही कहना है कि ओसामा साहब चुनाव नहीं हार रहे थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाने के जरा काफिला देखिए समर्थकों में देखिए किस प्रकार से समर्थकों में एक अलग खुशी का लहर आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे हो। यहाँ पर सैकड़ों के समर्थकों में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। नगर अध्यक्ष है, क्या कहेंगे रमेश भाई? लगातार आप लोग घूम रहे हैं, हम लोग चलते हम लोग बात करेंगे, क्या कहेंगे, कैसा रिस्पांस मिल रहा है? आप आइए थोड़ा सा, आप इधर आइए। हम देख सकते हैं कि ये 4 वार्डों में सुबह से हम लोग भ्रमण कर रहे हैं और कितना लोगों का उत्साह बढ़ा हुआ है। लोग चाहते हैं कि आदरणीय अवध बिहारी चौधरी जो सिवान के गांधी कहे जाते हैं, इनको हम लोग भारी मतों से विजयी बनावे। दूसरे प्रत्याशी को देखना है, सोचना है, समझना है। उन्होंने 2-3 टर्म मंत्री रहे और सिवान के लिए कुछ नहीं किए। एक मेडिकल कॉलेज भी बना है तो सिवान से हटा के मैरवा शिफ्ट कर दिए, वहाँ उत्तर प्रदेश के लोगों को ज्यादा फायदे होगा जबकि सिवान के लोगों को नहीं होगा। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेडिकल कॉलेज सिवान में आपने क्यों नहीं बनाया? जब सिवान में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो मेडिकल कॉलेज सिवान में होना चाहिए, तो मैरवा क्यों ले गए? अब रहा बात, लोग कहते हैं कि जमीन नहीं है, तो जमीन सरकार जहाँ चाहे वहाँ ले सकती है। हम सबका घर भी ले सकती है जब उसको जरूरत है। सारा एक सवाल करेंगे, काफी चर्चा हो रहा है जो सम्राट चौधरी जो सूबे के उप मुख्यमंत्री है लगातार सिवान में आ रहे हैं, तो सिवान में साबुद्दीन साहब का नाम ले रहे हैं, ओसामा साहब का नाम ले रहे हैं, छपरा में वो बता रहे हैं कि नचनिया को लोग टिकट दे दिए हैं। देखिए, सम्राट चौधरी जी का बात ही न कर कीजिए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो पढ़े लिखे इंसान नहीं है। वो स्वयं 7वीं फेल है और उसके बाद क्या क्या के डिग्री दिखाते हैं। उन पे कितना चार्जेज है, मतलब उन्होंने नरसंहार कराया, लोग मर्डर करते हैं कराते हैं, उन्होंने नरसंहार कराया है। और दूसरे नहीं, स्वयं के समाज का, कुशवाहा समाज का एक ही दिन में 7 लोगों का हत्या कराने का आरोपित है। वो जेल की सजा काट चुके हैं। वैसे लोगों को बीजेपी और एनडीए सरकार उप मुख्यमंत्री बना के रखी है, तो उनकी बात क्या करते हैं? वो अपने बातों पे नहीं रहते हैं। कहते हैं कभी पगड़ी बांध लेते हैं, कभी कहते हैं कि पगड़ी खोलेंगे, और कब खोलते हैं कब बांधते हैं उनको ही नहीं पता होता। अमित शाह बता रहे हैं कि ओसामा को हम विधायक नहीं बनने देंगे। देखिए, वो लोकतंत्र नहीं, ये राजतंत्र बना के रखे हैं। लेकिन उनको पता होना चाहिए कि हमारा देश 1947 में स्वतंत्र हो चुका है। ये राजतंत्र नहीं चलेगा, ये तानाशाही नहीं चलेगी। इस बार जनता
अपना जवाब जरूर देगी आपको। आप कितना भी साम दाम दंड भेद लगा लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता है। आप इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकते हैं कि मैं उसामा बाबू को नहीं जीतने दूंगा यहाँ से? इसका मतलब आप राजतंत्र यहाँ पे स्थापित किए हुए हैं। ऐसा नहीं चलेगा। ये बिहार जो है ना गणतंत्र की जननी है और यहाँ पे आप लोग को पराधीन नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो कहे हैं अमित शाह जी वो गलत कहे हैं, इसकी जवाब जनता देगी, हम नहीं देंगे। एक आखिरी सवाल, खेसारी लाल यादव छपरा विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं और उनको बताया जा रहा है कि नचनियों को आरजेडी ने टिकट दे दिया है। देखिए ये आरजेडी ने और वो स्वयं क्या किए हैं, यहाँ पे कितने कितने कलाकारों को उन्होंने टिकट दे रखा है यूपी से। रवि किशन क्या है उनसे पूछिए, मनोज तिवारी क्या है उनसे पूछिए। इस तरह ये लोग क्या है, ये कलाकार को मतलब बेइज्जत करना उनकी फितरत है। हम लोग कलाकार को नहीं बोलेंगे। अगर कोई गलत काम हम लोग करते हैं या कलाकार भी करते हैं तो उनका हम लोग अवहेलना करते हैं, उनका बोलते हैं। लेकिन ये नचनिया शब्द से संबोधन करना ये गलत बात है, लोगों को भ्रमित करने वाली बात है। तो इस तरह के इतने बड़े पद पर रख के इस तरह के ओछी ओछी बातें करना शोभनीय नहीं है। इसलिए ये गृह मंत्री जी को सोच में सुधार करना चाहिए। चलिए, नगर अध्यक्ष रमेश कुमार थे, इनसे हमारी बातचीत। देखिए, आपको बता दें कि सिवान सदर विधायक अवध बिहारी चौधरी लगातार प्रभात फेरी लगा रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। फिलहाल आप सबका क्या कुछ प्रतिक्रिया है, अपनी राय जरूर रखें।